हरे कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम इस वीडियो में गले में तुलसी माला पहनने के नियमों पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए तुलसी की पूजा करती हैं। उसी तरह तुलसी की माला धारण करना बहुत ही शुभ होता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होती है और यह भी कहा जाता है कि इसमें कई औषधीय गुण होते हैं और माला पहनने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तुलसी माला से जाप भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं, तुलसी की माला के जप से आप श्री हरि के और करीब आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र नहीं लगती है। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दीप दिखा लेना चाहिए और तुलसी की माला पहनने से पहले श्री हरि के मंदिर जा कर के पूजा करनी चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पुण्यदायिनी माना जाता है। इसका हमारे जीवन में आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि के महत्व है। इसकी पूजा अर्चना करने से, देव पूजन में भगवान विष्णु को अर्पण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर इसके उपयोग से रोग, शोक, ताप, पाप की शांति होती है। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक श्यामा, दूसरी रामा। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार श्याम रंग की होती है और रामा तुलसी हरित वर्ण की होती है। तुलसी की माला गले में धारण करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए साथ ही पारिवारिक तथा भौतिक उन्नति होती है। इस माला को शुभवार जैसे कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को गंगा जल से शुद्ध करके भगवान विष्णु को पूजा करके फिर इसे धारण करें। रामा तुलसी की माला विशेष रूप से देव पूजा, यज्ञ, कर्म, अध्ययन आदि में सफलता प्राप्त के लिए धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं। रामा तुलसी माला को शुभवार जैसे सोमवार, बृहस्पतिवार को, गुरुवार या बुधवार को गंगा जल से शुद्ध करके धारण करना चाहिए। तुलसी माला धारण करने के बाद कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं उन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जुआ, सिगरेट, बुरी आदतों से दूर रहें और तुलसी माला हाथ में नहीं पहनना चाहिए। इसे हाथ में ब्रेसलेट की तरह ना पहनें। माला को हमेशा गले में ही धारण करें। इस माला को कंठी की तरह गले में ही धारण करें। जो तुलसी माला किसी ने पहन रखी हो उसे किसी और को नहीं पहननी चाहिए। जब हम नहाते हैं तब साबुन लगाने से गले की माला अपने आप साफ हो जाती है। उतार कर साफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुलसी माला बहुत ही स्वच्छ होती है, इसलिए ज़रूरी है कि माला पहनने के बाद शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। चाय, कॉफ़ी में कैफीन होता है, इसे भी छोड़ देना चाहिए। ये एक तरह का नशा होता है। अपनी तुलसी माला कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। जो लोग शादी फंक्शन में जाते हैं और माला उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माला और तिलक भक्त का श्रृंगार होता है। तुलसी माला बाथरूम जाते समय या नहाते समय नहीं उतारना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि घर में अगर मृत्यु हो जाए तो तुलसी माला उतार देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माला हमेशा धारण किए रहें। तुलसी माला सबको पवित्र करती है, उसे हमेशा धारण करे रहें। जब इन सभी नियमों का पालन करते हुए तुलसी माला पहनते हैं तब मनुष्य के आखिरी समय में यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान श्री विष्णु के पार्षद आते हैं। अगर कोई तुलसी माला धारण करने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करता, खाली दिखावे के लिए माला पहनता है, तो वो पाप का भागीदार होता है। इस जीवन में यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए मुक्ति पाने और श्री हरि के पास जाने का सबसे सरल उपाय तुलसी माला पहनना है। इसलिए हर किसी को तुलसी माला धारण करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।